नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। नवभारत टाइम्स अखबार लेकर हम हाजिर हैं समीक्षा के लिए। क्या खबरें खास है आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं फ्रंट पेज से। तो सबसे पहले इंडोनेशिया से जो दुखद खबर है भूकंप की, जिसमें 162 लोगों की मौत हो गई अनुराग, और काफ़ी नुकसान हुआ है। कई इमारतें वहाँ जमींदोज हो गई हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन भारत में भी जो लगातार कुछ कुछ झटके आते रहते हैं, और फिर जब इस तरह की खबर सुनिए आप बिल्कुल, किसी तो दूसरे एक डर सा बैठ जाता है दिल में, जाता है। क्योंकि 5.6 तीव्रता का ये भूकंप था जो इंडोनेशिया को हिला दिया है। और बताते हैं कि जकार्ता में काफ़ी झटके, बहुत तेज झटके महसूस किए गए। और जाहिर सी बात है कि जब 162 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है तो हम समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक, कितना भयानक हुआ होगा वो भूकंप का बिल्कुल, झटका। और मौत का ये जो आंकड़ा है वो आगे और भी बढ़ सकता है, इस तरह की आशंका भी क्योंकि जताई मलबे जा में रही कुछ है। लोग हो सकता है दबे होंगे और उन्हें निकालने का काम चल रहा है। बिल्कुल। एक बड़ी खबर जो जिसे बहुत ही प्रमुखता से फ्रंट पेज पे छापा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग और बुकिंग में फर्जी रेटिंग का जो खेल है वो खत्म होगा। फर्जी रेटिंग किस तरीके से? जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जब शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, उसके नीचे कुछ रिव्यूज भी होते हैं, उसकी रेटिंग्स भी होती हैं। उसके आधार पे ही कई बार लोग जज करते हैं कि मुझे ये खरीदना है कि नहीं हाँ, ये खरीदना है। प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है या कितना अच्छा है या बिल्कुल। कितना खराब है। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को पैसे दे के या कुछ दूसरी तरह का कुछ लालच दे के तो वो अपने स्टार एक तरीके स्टार से बढ़वा बढ़वाती है। लेती है। तो वो उस पर लगाम कैसे कसी जाएगी, ये आप इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोरबी पुल ढहना बड़ी त्रासदी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे जुड़ा मामला कल सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र हुआ, तो ये टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की। और एक और बड़ी खबर जिसका कल भी जिक्र हुआ था, राजीव गांधी के हत्यारों की जो रिहाई है उसको कांग्रेस भी चुनौती देगी। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ पहुंची है, और अब कांग्रेस का भी कहना है कि वो भी इस फैसले को चुनौती देगी। अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और मसला है छावला केस में। जो छावला गैंगरेप केस बेहद जघन्य, उसमें जिस तरह से सभी आरोपियों की न सिर्फ फांसी की सजा माफ हुई बल्कि उनको रिहा कर दिया गया। माफ कीजिएगा, माफ शब्द नहीं यूज करना चाहिए, एक तरह से कोर्ट ने उनको बरी कर दिया इस मामले में। उसके खिलाफ अब पुलिस सुप्रीम कोर्ट में शायद रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। एक ये भी बड़ी खबर है। श्रद्धा मर्डर केस को भी एक खबर फ्रंट पेज पे नजर आ रही है, जिसमें नार्को टेस्ट होना था कल, लेकिन वो टल गया। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब पूनावाला का कराया जाएगा, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो होगा। यानी जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये सब चीज़ें इस टेस्ट में पता चलेंगी। और इस प्रक्रिया में 3 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। संदीप जी, अंदर के पन्नों पर इसका डिटेल भी लोग पढ़ सकते हैं जी। मेरे पास 3 नंबर का पेज है, इसमें बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। और अब इसको लेकर आगे डिटेल आने वाली है। बिल्कुल। और ये एक फीफा में एक जो विजुअल है ये गजब वायरल हो रहा है। जो ईरान की जो टीम है उसने राष्ट्रगान अपना नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं जो लगातार विरोध कर रही हिजाब को लेकर, उसके प्रति सॉलिडारिटी, उसके प्रति समर्थन जताने के लिए जरा समझिए कि किस स्तर का ये कदम है कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपकी टीम जा रही है, राष्ट्रगान वहां आपका बज रहा है, लेकिन आप गा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, वो जो मैदान पे खिलाड़ी खड़े थे वो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, जबकि बाहर जो कुछ लोग खड़े थे वो गा रहे थे। उनके साथ जो टीम गई थी, जो उनका दल जाता है वो गा रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी खड़े थे वो एक बड़ा संकेत देता है। इवन कुछ हमने वीडियो भी देखे हैं जिसमें महिलाएं भी रोती हुई दिख रही हैं, उनको लग रहा है कि हमको सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा अगर आप ये देखिए कि उसको अगर हम दूसरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या राष्ट्रगान गाना, ये भी एक बहस का मुद्दा है कि राष्ट्रगान न गाना या राष्ट्रगान गाना वो कहाँ तक प्रोटेस्ट को लेकर जायज़ है, वो एक अलग बहस है, वो अलग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल, लेकिन वो ये कि विरोध के अपने अपने तरीके होते हैं। और एक खबर यहाँ पे है कि जो भगत सिंह कोश्यारी ने जो शिवाजी महाराज को लेकर जो एक बयान दिया था कि अब वो पुराने नायक हो चुके हैं, उसको लेकर जो शिंदे गुट है वो भी चाहता है कि कोश्यारी अपना पद छोड़ दें। उनके खिलाफ कल काफी प्रदर्शन भी महाराष्ट्र में हुए हैं। फिलहाल आगे अगर हम बढ़े, दूसरे पन्ने पर देखिए एमसीडी की जो महाभारत है बहुत विस्तार से, ये देखिए पूरा पन्ना उसी को डेडिकेटेड है। एमसीडी की महाभारत, एमसीडी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप और बीजेपी का लिस्टिंग ऑपरेशन फिर से लेकर आ गई, उसका जिक्र है।
इसके अलावा कौन सी पार्टी क्या वादे कर रही है। वो फुल पेज का पूरा विश्लेषण है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, क्या कहना है इनका, क्या इनके वादे हैं, क्या ये करने वाले हैं, जनता से इन्होंने क्या वादे किए हैं। अंदर के पन्ने पर आएंगे तो आपको प्रदूषण पर एक अच्छी खबर मिलने वाली है। प्रदूषण बेहद खराब रहा है, लेकिन आज से उम्मीद की जा रही है कि हवाएं चलेंगी थोड़ी तेज और इससे प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर का वो उड़ जाएगा। और पराली का सीजन भी समाप्ति की ओर है, यानी अब पराली कम जलाई जाएगी या वो सीजन ही खत्म होने वाला है। तो आप उम्मीद करिए कि अगले 1-2 दिन में थोड़ा सा पोल्यूशन से राहत मिलेगी। जी अंदर के पन्नों पर और जाइए अगर तो संदीप जी, बहुत ही दर्दनाक खबरें हैं, ऐसी क्राइम की बहुत सी खबरें हैं। 3 नंबर का पेज है मेरे पास, अभी मैं पढ़ रहा कि आयुषी हत्याकांड जो बदरपुर में का मामला है। 22 साल की लड़की की 17 नवंबर की दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोप पिता के ऊपर लगा है। पिता नितेश यादव और मां ब्रिजबाला बता रहे हैं कि करीब 12 घंटे तक उस शव के साथ रहे थे। गैर बिरादरी के लड़के से शादी करने पर पिता ने हत्या कर दी थी। देर रात सूटकेस में बंद करके कार से ये शव ले गए थे और उसे फेंक दिया था। बाद में आपको पता है कि पुलिस को वो मिला, फिर वो मथुरा से बरामद हुआ और मथुरा से फिर और जिस दिन ये शव बरामद हुआ था उस दिन कई तरह की थ्योरीज, कोई श्रद्धा हत्याकांड से तुलना करने लगा, कोई कुछ कहने लगा। लेकिन अब जबकि इसका पर्दाफाश हुआ है तो हर कोई सकते में है कि आखिर माता पिता किस तरीके से अपनी बच्ची की हत्या करके इस तरह सूटकेस में भर के उसको फेंक सकते हैं। ऑनर किलिंग की वारदात है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब देखिए जो क्राइम बढ़ता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हर तरफ क्राइम ही क्राइम है। 6 दिनों से लापता 13 साल की बच्ची का शव नाले के पास से मिला है। ये रणहलवा की खबर है, मोहन गार्डन इलाके के पास की खबर है। जाफराबाद मर्डर में गैंगस्टर छेनू के करीबी की तलाश, उसके भाई की तलाश की जा रही है। उधर आफ्ताब का, जैसा संदीप जी बता रहे थे कि उसके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में टाइम लग सकता है, उसकी भी आप डिटेल अंदर के पन्नों पर पढ़ सकते हैं। जी, और इसके अलावा इसी पेज नंबर 2 का ही थोड़ा एक्सटेंशन इधर, जो भारत का जो भगोड़ा है, इस्लामिक जो उपदेशक जाकिर नाइक, उसको जिस तरीके से कतर में मेहमान बनाया गया है, तो उससे जुड़ी एक खबर है। और पाकिस्तान में नया सेना प्रमुख कौन होगा, ये इस हफ्ते तय हो जाएगा, एक ये भी खबर है। और जो भूकंप आया इंडोनेशिया में, वहाँ किस तरह से तबाही मची है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। अंदर के पन्ने पर आपको एक और महत्वपूर्ण खबर जाननी चाहिए, 4 नंबर पेज पर है। राजधानी में 1 दिसंबर से नर्सरी में दाखिले की रेस शुरू हो जाएगी। हर गार्जियन को इंतजार भी होगा कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कब से क्या शुरू करना है, तो बस तैयार हो जाइए। 1 दिसंबर से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सभी पेरेंट्स अपने अपने अलग अलग स्कूलों के लिए फॉर्म भर सकेंगे। वो पूरे आप इसमें जानकारी देख सकते हैं कि बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। अब जैसे नर्सरी के लिए 3 से 4 साल के बीच होना चाहिए, केजी के लिए 4 से 5 साल के बीच, और क्लास 1 के लिए, कक्षा 1 के लिए 5 से 6 साल। ये 31 मार्च के हिसाब से ये तारीख है, टाइम है। बाकी डीयू को लेकर कई खबरें हैं। 3 राउंड के बाद भी डीयू में 14,000 सीटें अब भी खाली हैं, ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। इधर अगर देश वाले पेज पर आएंगे तो कई पॉलिटिकल खबरें हैं, जिसमें से 1-2 मैं बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी का तंज है, गुजरात में वो रैली कर रहे हैं, तो उसमें कई बार वो कांग्रेस को निशाने पर ले चुके हैं अभी जी। एक महत्वपूर्ण तंज उन्होंने कसा है कि कुछ लोग पद पाने को निकाल रहे हैं पद यात्रा। राहुल गांधी पर निशाना है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर यह कहा है कि कुछ लोग पद पाने को निकाल रहे हैं पद यात्रा जी। और जो औकात वाला जो बयान दिया गया था मधुसूदन मिस्त्री की ओर से, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कल रैली में। और इसके अलावा ये मुंबई से अच्छी खबर है कि रिजवान कुरैशी नाम का एक 17 साल का बच्चा यूपी के मेले में गायब हुआ था और 6 साल बाद परिवार से मिला है। अहमदाबाद से होते हुए वो मुंबई पहुंचा था, फिर रेलवे पुलिस ने उसको मिलवाया है, तो 6 साल बाद परिवार से मिला है जी। इसके अलावा अब इधर खेल के पन्ने पर आ जाए तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसको विस्तार से बताया गया है, किस टीम ने धमाका किया। इंग्लैंड की टीम ने धमाका किया और आज क्या मुकाबले हैं। इसके अलावा जो ईरान का हमने आपको बताया शुरू में, जो फ्रंट पेज पर भी था, किस तरह से उन्होंने विरोध जाहिर किया और उससे जुड़ी कुछ जो महिलाएं हैं वो भी स्टेडियम में मौजूद थी। उन्होंने कुछ प्लेकार्ड दिखाए हैं, ये इधर आप देख सकते हैं तस्वीर के साथ। तो एक ये भी है। और ये विजय हजारे ट्रॉफी में जो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, ये जो काफ़ी नारायणन जगदीशन, इन्होंने 277 रन बनाए हैं, 141 बॉल पे 25 चौके जड़ दिए, 15 छक्के जड़ दिए। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, इसको जगह दी गई। खेल से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। और इसके अलावा
गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जामनगर हवाई अड्डे पर उतरे थे, तो वहां उन्होंने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा से मुलाकात की। तो इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अंदर के पन्ने पर है। जडेजा की पत्नी बीजेपी की टिकट पर जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार ये चुनाव लड़ रही हैं जी। और इसका इनकी एक बाइट आई थी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो काफ़ी वायरल हो रही है, इस पर काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं। उसमें रविंद्र जडेजा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। तो उसको लेके काफ़ी रिएक्शंस है। और कल जब वो पहुँचे और अमित शाह का जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, तो उसको लेके भी काफ़ी सोशल मीडिया पे टिप्पणियां अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, आज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। ये वही 10 लाख नौकरियों की योजना वाली स्कीम है और उसमें दूसरा रोजगार मेला है। ये 22 नवंबर यानी आज आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और देखिए, संपादकीय पेज पे राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया था, उसे अवधेश कुमार जो जाने वाले टिप्पणीकार हैं, उन्होंने बोला है कि सेल्फ गोल साबित हो सकता है। उसमें उन्होंने अपने तर्क दिए, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसको आप संपादकीय पेज पर पढ़ सकते हैं जी। और आपके पास कुछ खास? बस आज के लिए इतना ही, हमारे पास इतना ही है। कल इसी समय फिर से मिलेंगे जी। कल के नवभारत टाइम्स अखबार के साथ सुबह सुबह। आज के लिए मुझे और मेरे सहयोगी संदीप जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।